ओ माय गॉड, दया पता लगाओ, कुछ तो गड़बड़ है। दया दरवाजा तोड़ दो, अब तो तुम्हें फांसी होगी, फांसी। ये कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं जो हम अपने बचपन से सुनते चले आए हैं और शायद आगे भी सुनते रहेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोस्ट पॉपुलर क्राइम इन्वेस्टिगेशन शो सीआईडी की। जब भी टीवी पर सबसे लंबे समय तक चलने वाले क्राइम थ्रिलर शो की बात होती है तो उसमें सबसे ऊपर सोनी टीवी के शो सीआईडी का नाम होता है। जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के बारे में एक बात मशहूर है कि इस शो की पॉपुलैरिटी इस कदर है कि इस शो के चाहने वाले खाना खाते वक्त भी इस शो को देखना खूब पसंद करते हैं। कुछ ऐसा ही क्रेज एक वक्त पर सीआईडी का भी था। साल 1998 में शुरू हुआ सीआईडी धीरे धीरे लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया था, जिसे देखे बिना ऐसा लगता था कि कुछ तो छूट रहा है। हालांकि समय के साथ इसकी पॉपुलैरिटी में थोड़ी कमी भी आई थी, क्योंकि मेकर सस्पेंस क्रिएट करने में फेल होने लगे थे और लोग आगे की कहानी आसानी से इमेजिन कर पा रहे थे। लेकिन फिर बाद में एसीपी प्रद्युमन ने अपने जय वीरू यानी दया और अभिजीत के साथ वापसी की सीआईडी के दूसरे सीजन के साथ। 21 दिसंबर 2024 को इस शो का पहला एपिसोड ऑन एयर हुआ। हालांकि इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि सीआईडी का दूसरा सीजन लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। 6 साल बाद वापस लौटे सीआईडी शो में पहले जैसा दम नहीं दिखाई दिया। खैर, सीआईडी के दूसरे सीजन की रेटिंग्स तो लगातार नीचे गिर ही रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ सीआईडी से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है जो बेहद हैरान करने वाला है। ऐसा लगता है कि केस सुलझाते सुलझाते सीआईडी की टीम खुद एक केस में उलझ गई है। क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। हेलो, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर। क्राइम शो सीआईडी इन दिनों एक ऐसी प्लॉट ट्विस्ट के लिए चर्चा में है जिसे किसी ने भी इमेजिन नहीं किया होगा। 1998 में शुरू होने के बाद से शो के लीड एक्टर एसीपी प्रद्युमन को स्क्रीन पर अब मार दिया गया है। भले ही ये चौंकाने वाला शो चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन ये कुछ कंट्रोवर्सी में भी आ गया है, क्योंकि हाल ही के एक एपिसोड में ऐसे कंटेंट दिखाए गए हैं जो ओरिजिनल तो बिल्कुल भी नहीं लगते। और तो और अब एक आर्टिस्ट ने इंस्टाग्राम पर यह दिखाया है कि कैसे शो ने उनकी यूट्यूब वीडियो का इस्तेमाल अपने शो पर किया है। जी हाँ, सुनने में भले ही ये गलत लगे क्योंकि सीआईडी के ओरिजिनल कंटेंट ने हमेशा से लोगों को इम्प्रेस किया है, लेकिन अब इस शो की हालत ऐसी हो चुकी है कि यूट्यूब वीडियोस चुरा कर काम चलाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सीआईडी पर चल रहे एपिसोड में टीम को मास्टरमाइंड बारबोसा का किरदार निभाने वाले तिग्मांशु धूलिया से लड़ते हुए दिखाया गया है, जो एसीपी प्रद्युमन यानी शिवाजी साटम की हत्या करने वाले बम विस्फोट के पीछे भी है। द आफ्टरमैथ नाम का एपिसोड एसीपी की मौत से शुरू होता है। इसमें दया और अभिजीत समेत टीम को मुंबई के आसपास के इलाकों में जांच करते हुए दिखाया गया है। सीन्स में जेरेड लेटो के जोकर और मार्वल के द इनक्रेडिबल हल्क की झलक भी देखने को मिलती है। मुंबई के आर्टिस्ट मूज ग्राफिटो ने अपने इंस्टाग्राम शो पर क्लिप शेयर की और बताया कि सीआईडी ने न केवल उनके काम का इस्तेमाल किया है बल्कि यूट्यूब वीडियो से काम भी चुराया है। उन्होंने इसे कॉपीराइट का सीधा उल्लंघन भी बताया है। वीडियो की शुरुआत सीआईडी के सीन से होती है, उसके बाद मूज अपने काम को दिखाते हैं, जिसके बाद वो हिंदी में कैमरे के सामने कहते हैं कि शुरू में मैं एक्साइटेड था क्योंकि हम सभी बचपन से सीआईडी देखते आए हैं और इसमें आपका काम दिखना अच्छी बात है, लेकिन ये सिर्फ मेरी ही बात नहीं है, जेक एलमॉर्ट और कई लोगों के आर्ट यहाँ दिखाए गए हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि सड़क पर जाकर सीन को शूट करने के बजाय आपने इसे यूट्यूब से चुराना चुना। मुझे ये मजेदार लगा। बहरहाल, आप मूज ग्राफिटो को लोग सीआईडी टीम के खिलाफ कानूनी केस करने की सलाह दे रहे हैं। हालांकि सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि सीआईडी वाले भी क्राइम कर सकते हैं, ये मुझे पहली बार पता चला। वैसे इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं फिर एक ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ।